अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है हिब्बा कैसे चैलेंज किया जा सकता है या किन सूरतों में हिब्बा या गिफ्ट चैलेंज हो सकता है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, हमने अपनी पहली दो वीडियो में आपको ये बताया था कि पहली वीडियो में बताया था कि हिब्बा कैसे होता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके लाजम है। दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह जो डोनर है, जो हिब्बा करने वाला है, वो हिब्बा रिवोक कर सकता है, वो वापस ले सकता है, वो कौन कौन सी सूरतें हैं। अब तीसरी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे किस तरह कोई हिब्बा चैलेंज कर सकता है। तो ये सबसे पहले कोई भी बंदा उस हिब्बे को चैलेंज कर सकता है जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। मसलन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है हिब्बे की वो कौन सी? डिक्लेरेशन, हिजाब, ऑफर। ये डोनर करता है, हिब्बा करने वाला करता है। एक्सेप्टेंस, कबूल, ये डोनी करता है। और नंबर 3, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर इन तीनों में से कोई चीज मिसिंग है तो हिब्बा चैलेंज करने का ये स्ट्रॉन्ग केस साबित होता है। इसके अलावा अगर हिब्बे में टाइम, डेट और जगह प्रूव नहीं कर पाता जिसके हक में हिब्बा हुआ है तो फिर भी ये चैलेंज करने वाले की तरफ से मजबूत केस होता है। तो पहली बात कौन सी हुई कि बेसिक लॉ यानी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है अगर वो मिसिंग है तो जाहिर है अब वो हिब्बा वैलिड हिब्बा नहीं होगा। अब नंबर 2, दूसरा क्या है कि मर्जल मौत, हिब्बा मर्जल मौत। कोई भी बंदा जो डेथ बेड पे है अगर वो कोई हिब्बा करता है और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो इसको डेथ बेड पे हिब्बा कहते हैं, हिब्बा मर्जल मौत कहते हैं। और इसकी को चैलेंज किया जा सकता है। ये बड़ा मजबूत केस होता है। मजहबी किताबों में उलमा ने भी लिखा है और कुछ जजमेंट्स भी हैं इस पे कि डेथ बेड पे अगर हिब्बे को वैलिड मान भी लिया जाए तो वो 1/3 हो सकता है, यानी सिर्फ अपने जो जायदाद है उसका तीसरा हिस्सा बंदा को हिब्बा कर सकता है। और वो हिब्बा भी ब्लड रिलेशन को होगा या ब्लड रिलेशन की मर्जी से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा हिब्बा करता है और वो अपने बच्चों के खिलाफ अपने बच्चों को जायदाद नहीं देता और गांव के किसी भी बंदे को दे देता है तो ऐसा हिब्बा भी वैलिड नहीं होता। नंबर 2, पर्दा नशीन औरत। ऐसी औरत जो पर्दा नशीन है वो भी अगर कोई हिब्बा करती है तो उस हिब्बे को वैलिड हिब्बा नहीं माना जाता, वो चैलेंज हो सकता है। अब पर्दा नशीन औरत कौन सी होती है? पर्दा नशीन से बिल्कुल ये मुराद नहीं है कि कोई औरत जो बहुत ज़्यादा बुरके में रहती है, बहुत ज़्यादा पर्दा करती है तो उसको ये गाउन पहनती है तो हम उसको कहें कि ये पर्दा नशीन औरत है। कानून में जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो पर्दा नशीन औरत वो जो जिसका पब्लिक डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है या जिसकी इतनी समझ नहीं है, जो घर के अंदर रहती है, जिसकी इतनी तालीम नहीं है। अब अगर एक औरत कानूनी हवाले से जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो उसके किया गया हिब्बा ज़ाहिर वैलिड होगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, वो समझ अपनी रखती है। लेकिन एक ऐसी औरत जिसका पब्लिक डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो घर में ही रहती है और अगर ऐसी औरत का कोई हिब्बा सामने आता है तो वो चैलेंज हो सकता है और वो खासा मजबूत केस होता है। अब इसके अलावा बच्चा, कोई भी बच्चा छोटी उम्र जिसके जो बालिग नहीं है, जो छोटा है, अगर वो कोई हिब्बा करता है तो उसकी भी ट्रांजैक्शन ये हिब्बा वाइड होगा, ये इस काबिल नहीं होता, वो चैलेंज किया जा सकता है। इससे आगे अगर कोई बंदा गुड फेथ से, बैड फेथ से यानी
नेक नीति से नहीं बद नीति से अगर कोई हिब्बा करता है तो ऐसा हिब्बा भी चैलेंज किया जा सकता है। मसलन एक बंदे की 10 कनाल प्रॉपर्टी थी और उसने किसी बंदे से फर्ज किया कर्ज ले लिया कि मैं ये 10 कनाल प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं जो है अगर फर्ज किया मुझे कुछ और कोई मसला हो गया तो मैं न दे सका तो मैं ये दे दूंगा तुम्हें, तो इस प्रॉपर्टी से की वजह से तुम मुझे 10 पैसे दे दो, तो बाद में जो है अगर कोई मसला हुआ मैं ये बेच के दे दूंगा व्हाट्सएवर कोई भी, तो बाद में वो उससे पैसे देता, बाद में बदनीति से वो प्रॉपर्टी हिब्बा कर देती है और वो बंदा जिसके पैसे हैं वो ये कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है कि ये बदनीति से है, इसने तो बेसिकली मुझसे पैसे लिए थे या कर्ज लिया था तो उसकी वजह से इसने किया है, तो बदनीति की बुनियाद पर जो हिब्बा होता है वो भी चैलेंज हो सकता है। अब इससे अगली बात आपको बताऊं, एक होता है यूनिवर्सल गिफ्ट। यूनिवर्सल गिफ्ट क्या होता है कि कोई बंदा अपनी सारी जायदाद अगर किसी को दे देता है तो इसमें एक और ख़ास बात भी होती है कि सारी जायदाद जो किसी को देगा तो उसकी राइट एंड लाइबिलिटीज़ भी फिर मुंतकिल हो जाएंगे उस बंदे पे। मसलन एक बंदा अपनी सारी जायदाद किसी को देता है तो उसके ज़िम्मा कुछ कर्ज था तो वो भी फिर उस बंदे ने देना है जिसके नाम पे हिब्बा हुआ है। तो हिब्बा यानी लाइबिलिटीज़ भी उसकी जाएंगी। अगर कोई यूनिवर्सल अपनी सारी जायदाद देता है तो वो उसकी राइट एंड जो लाइबिलिटीज़ है जो उसने कर्ज वगैरह देने हैं वो भी उसने देने, तो यूनिवर्सल हिब्बा भी जो है इस सूरत में इन कुछ सूरतों में चैलेंज हो सकता है। अब इसमें एक ख़ास बात, जब भी आप हिब्बा चैलेंज करेंगे तो हिब्बे को साबित करना, आपने ये साबित नहीं करना होगा कि ये हिब्बा गलत हुआ है, आपने इसको चैलेंज करना है। इसको साबित करना उस बंदे की जिम्मेदारी है जिसके हक में हुआ है, यानी जिसके हक में हिब्बा हुआ है ये उसने साबित करना होगा कि ये हिब्बा सही हुआ है और मेरे नाम हुआ है। और इसमें अगर आप कहीं दावा करते हैं हिब्बे का तो आपने करना क्या होता है, एक तो आप इस हिब्बे को चैलेंज करते हैं कि ये जाली है, दूसरा सा कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे। अगर उसके हिब्बे की वजह से कोई रजिस्ट्री हुई है तो उस रजिस्ट्री को भी मांग के फलां नंबर वाली रजिस्ट्री ये भी कैंसिल की जाए, और इसके साथ अगर उसके बाद कोई इंतकाल हुआ है तो वो भी मांगे कि इस इंतकाल भी क्योंकि ये इस हिब्बे की बेस पे हुआ है तो इसको भी कैंसिल किया जाए। यानी ये एक प्रॉपर तरीका है हिब्बे को चैलेंज करने का। तो इस तरह ये कुछ कंडीशंस है, कुछ रीजंस हैं जिसकी बिना पर एक हिब्बे को चैलेंज किया जा सकता है।